किया तो और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोगों को बचपन से इस बात की जानकारी मिली। वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफ़ी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं राजगीर में जो कुंड है तो सब कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है। और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी के इस चीज़ के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरह से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल, और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है। और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार। आप सोच लीजिए, तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे, लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे यहाँ पर जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2009 में जब हम राजगीर में आए और 7 दिन तक रह करके सब चीज़ों को देख करके क्या करना है उसके बारे में तय किए, तो हम यहाँ भी आए और यहाँ भी हमने देखा कि जो शीतल कुंड है वो भी ठीक ढंग से कोई उसको देखता नहीं है। और फिर उसी समय ये लगा कि भाई शीतल कुंड और ये है, क्यों नहीं खूब अच्छा बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। आई जो आप जानते हैं यहीं पर है सुमित कलसी जी। सुमित कलसी जी तो काम कर रहे थे जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना। अब उसके बाद उसको लगातार मेंटेनेंस का काम यही देख रहे थे सुमित कलसी जी। आइए, अरे देखिए जरा सुमित कलसी जी को भी आप खूब बढ़िया से जानिए। तो जब हम आए थे तो हमने अनुरोध किया कि भाई कलसी जी, जब वहाँ वाला काम हो रहा, उसी के बाद ही जब वो शुरू हो गया था उसके बाद हमने सोचा तो 2009 में, लेकिन जब ये हो गया तो फिर आते रहते थे। तो इनको हमने कहा कि चलिए ना जरा सा और ये देखे, तो हमने कहा आप ही इसको ठीक कर दीजिए। तीनों ने इसको ठीक किया। अब इसके बाद ये आगे वाला नहीं तो सामने है। अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि सब यहाँ पर पहुँचे। ये बहुत पौराणिक जगह है और गुरु नानक देव जी महाराज की तो बहुत बड़ी भूमिका सबको मालूम है। तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया था और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे। और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए थे। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली इस सब। और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसका जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया, तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और अब जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है। तो ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का यहीं पर आए थे, पहले वही है और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जो आते हैं बाहर से वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। उसको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है। और आज के अवसर पर बन करके तैयार था, इन्होंने कहा कि आप भी आइए। हम कैसे नहीं, आपको जरूर आएंगे, आपको तो जाना ही है। तो आकर के बड़ा खुशी हुई कि यहाँ पर हो गया। और सब लोगों के जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं
पटना से यहाँ सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया आने के लिए, जाने के लिए। और यहाँ पर तो आप सबको मालूम है ना कि अनेक काम यहाँ करवाए हैं। अगर इन लोगों की जो इच्छा होती है वो सब कुछ देखने जा रहे हैं। आप सबको मालूम ही है कि जितना काम करवाएगा सब जगह देख रहे हैं। और ये तो एकदम बिल्कुल एक खास जगह है और कई धर्मों का आप देख लीजिए, अनेक धर्मों का ये स्थल। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोगों की सुरक्षा का और किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, सबका इंतजाम किया गया। अब यहाँ हो गया तो आ जा करके बड़ी खुशी हुई। और जरा देख लीजिए कितना सुंदर बना है। इसलिए मैं तो बाबा मोहिंदर सिंह जी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। इन्होंने जो बना दिया इतना अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। आई जो है सुमित कलसी जी, इनका भी हम चरण स्पर्श करते हैं। ये भी जरा पूरा ही मेंटेन करेंगे, ये जान लीजिए, ये पूरा मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा होगा। सब जगह के लोग आएंगे, देखेंगे। इसलिए आज के मौके पर बहुत खुशी की बात है। और कितने लोग बाहर से भी इतनी बड़ी संख्या में सब आए हैं, सबको मैं पूरा अभिनंदन करता हूं। सर 2024 में आप सब लोग भी आए हुए हैं, सब पत्रकार लोग भी जरा देख लीजिए। और देखिए ना, बाकी तो जो चलता रहता है हम लोग के खिलाफ उछलवाते रही, उसमें हमको कोई मतलब। सर 2024 में राजगीर में कितना बढ़िया जगह है और कितना सुंदर ये भी बना है। आपसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के बारे में पूरी जानकारी सबको दे जरूर दीजिए। और यहाँ के जो डीएम और एसपी हैं एक एक चीज को देखते रहेंगे, देखते रहते हैं। जितना भी काम कर दिया गया है आप सबको मालूम है, उसको भी ये लोग देखते रहते हैं। तो इसलिए सब तरह, और यहाँ के लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी खूब देखेंगे तो कितना सबको मालूम होगा। तो ये भी जरा सा बता दीजिए कि सब कुछ पहली बार जो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, कहीं और जगह नहीं, तो ये सब भी हो जाए। ये गरीब राज्य में पहली बार सब कुछ किया। और ये जो है राजगृह, आजकल राजगीर कहते हैं, तो ये तो बहुत ही पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना स्थल है। और देख रहे हैं चारों तरफ 5 जो यहाँ पर है पहाड़ है। अब उसमें पहले कम था वृक्षारोपण, सब करवाया गया। अब आजकल देख लीजिए कितना बढ़िया, तो सब तरह का इंतजाम है। अब कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, सब लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ देख रहे हैं। अब बहुत जल्दी यहाँ पर हम लोग गंगा जल पीने के लिए राजगीर के सभी निवासियों को और जितनी संस्थानें हैं उन सभी जगहों पर हम लोगों के लिए पहुँचाने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी आप समझ लीजिए इसी महीने कुछ ही दिन के बाद। और उसके लिए इसलिए कि यहाँ वाला तो कंप्लीट हो गया, बोध गया और गया वाला जो काम चल रहा है वो भी लगभग कल तक हो गया। और सब एक चीज कर देने के बाद हम चाहते हैं कि एक ही साथ हो जाए, तो इसीलिए अभी बहुत जल्दी इसी महीने हो जाएगा। तब आप लोग जरा इन सब चीज़ों के बारे में भी बता दिया करिए। अब बाकी सब तो जो भी जिसको कहना होता है अनाप शनाप जरूर प्रचारित करिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन कम से कम जो काम है कितना अच्छा, कोई मुझको मत क्रेडिट दीजिए इन सब काम के लिए, इन्हें हम कहेंगे कि हमको दीजिए क्रेडिट। खाली हमारी जो खुशी है ये हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग भी अगर खुश होइएगा तो इन सब चीज़ों को जरा प्रचारित कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि एक गरीब राज्य बिहार में क्या क्या होता है और कितना बढ़िया से सब इंतजाम किया जाता है। तो सब लोग जानेंगे। सभी जगह पर सर मीडिया का रोक लगा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रचार कैसा चल रहा है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अभिनंदन करते हुए